हाय बच्चों, वेलकम, खुशामदीद टू माय तालीम आम ट्यूटोरियल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और चैप्टर 2 हमारा चल रहा है जिसका लेक्चर 4 है। और आज हम इंशाल्लाह आज ये लेसन को कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंदर छोटे छोटे 3-4 टॉपिक है। इसको हम देख लेते जल्दी से, और लेक्चर थोड़ा अगर बड़ा भी हुआ तो, लेकिन आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, जानदारों की दुनिया। दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो अफजाइश नस्ल है, यानी रिप्रोडक्शन। यानी करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, तो नबातात भी हमको वैसे ही नज़र आ रहे हैं, जंगलात भी वैसे ही है, जानवर भी मौजूद है और इंसान भी मौजूद है, चरिंद परिंद भी मौजूद है, और जो समंदर के अंदर जानदार है वो भी मौजूद है। तो ये कैसे मौजूद है दोस्तों? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अफजाइश नस्ल, यानी हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना, चाहे वो जानदार हो, नबातात हो या इंसान हो। तो दोस्तों, इसके अंदर ऐसे होता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। एक उम्र होती है, चाहे जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नबातात हो या जानदार हो, ये इनके अंदर एक उम्र होती है। वो उम्र में बालिग हो जाते हैं और उसके बाद में जो है मेल फीमेल के मिलने से जो है तो नई जो है तो इंसानों की नई औलाद जन्म लेती है और नए पीढ़ी आती है। ऐसे ही जानवरों में भी होती है कि नए जो है तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और वो बूढ़े होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। चरिंद परिंद का भी वही मामला है, लेकिन इसमें ऐसा है क्या, कुछ जानदारों के जिसमें इंसान भी है और जानवर भी है कि वो डायरेक्ट जो है तो उनके बच्चे जन्म लेते हैं नई नस्ल के लिए, और कुछ में ऐसा है कि इसका जो है तो अंडे पहले आते हैं और उसके बाद फिर उनके चूजे या बच्चे निकलते हैं। दोस्तों, वो उनमें कबूतर है और आप देखेंगे कि मुर्गी है, ये जो इनको हम लोग अंडों पर बिठाते हैं और उससे फिर रिप्रोडक्शन होता है और उनकी अफजाइश नस्ल होती है। यानी वो मुर्गी से मुर्गी तैयार होती है, बतख से बतख तैयार होती है, इंसानों से इंसान बनते हैं और वो जन्म लेते हैं, और फिर हमारी जो है तो दुनिया इसी तरीके से चलती रहती है। दोस्तों, ऐसे ही जो पानी में जो मछलियाँ है वो भी अंडे देती है पहले, और अंडे से फिर उनके लार्वे और फिर बच्चे होते हैं और फिर बड़ी मछलियाँ बनती है, और इस तरीके से जो है तो हयात ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहता है। और ये जानवरों की दुनिया इस तरीके से रिप्रोडक्शन के अंदर काम करती है। दोस्तों, एकदम सिंपल। दूसरा इसके अंदर जो है दोस्तों कि ये तो हमने देख लिया कि जो रिप्रोडक्शन होने के वो 2 रास्ते हैं, और मतलब जो अफजाइश नस्ल लेके के एक अंडों से बच्चे आते हैं या फिर डायरेक्ट बच्चे जन्म लेते हैं। दोस्तों, अब इसके अंदर अब देखेंगे हम कि ये जो अब जो भी लोग अब जन्म ले रहे हैं या दुनिया के अंदर आ रहे हैं, तो उनकी भी जो है तो एक मुकर्रर अरसे की ज़िंदगी होती है, जिसको मुकर्रर अरसे हयात कहते हैं। दोस्तों सॉरी, जिसमें अगर हम देखेंगे कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ते की 18 से 20 साल की उम्र होती है। इंसान को लेंगे आप तो 80 से 100 साल तक जो है तो अगर बीमारी नहीं है तो इंसान जी लेता है, वरना अगर बीमारियां हैं तो फिर वो कुदरती मौत 60 साल 70 साल एवरेज। अभी तो ये ऐसी उम्र हो चुकी है कि हार्ट अटैक वगैरह और दूसरे डिजीज़, दूसरी बीमारी की वजह से भी कम उम्र में ही लोगों के इंतकाल हो जा रहे हैं या वो दुनिया से चल बस रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों जैसे इंसानों में और जानवरों में मैंने बताया आपको कि जैसे डॉग है तो वो 12 से 18 साल जीता है, इंसान है तो वो एक 80 से 100 साल जीता है। उसके बाद में क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता है? तो हाँ दोस्तों, प्लांट्स की भी एक लाइफ होती है। जैसे बनियान ट्री है, आप देखेंगे इसके बारे में अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप किताब में भी देखिए आपकी, या फिर आप इसको और कई तरीके से सर्च कर सकते। तो इसकी ये जो एक पेड़ है, ये पेड़ की उम्र 200 साल तक भी होती है। ये बनियान ट्री ऐसा होता है कि ये जो है तो 200 साल का होता है। और एक परिंदा है दोस्तों जिसको ऑस्ट्रिच बर्ड्स कहते हैं, और दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 500 साल की भी हो सकती है, इतनी ये इसकी लंबी उम्र होती है। ऐसे ही जो कछुए है, टॉर्टोइस है दोस्तों, ये कछुओं की उम्र 100 साल के ऊपर होती है। और ऐसे कई कछुए कई आइलैंड पे है जहाँ पर ये 100 साल से ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इसी तरीके से हर एक जानदार की जो है तो अपनी एक लाइफ का एक लिमिट है, और वो लिमिट के अंदर जो है तो वो अपनी ज़िंदगी जीता है, और वो फिर दुनिया से फ़ानी हो जाता, वो दुनिया से इधर से फ़ना हो जाता है, निकल जाता है, और फिर रिप्रोडक्शन के ज़रिए उसकी जो उसकी नस्लें आते रहती है, वो नस्ल अफजाई से नस्ल से उसको वो चलते रहता है। दोस्तों, अब इसके बाद में हम एक ये टॉपिक है अभी खुलियात की साख्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये जो है हमारी जो खुलियात की साख्त जो है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे कि कोई भी चीज़, इंसान है, जानवर है, नबातात है, ये जो तो है जो दोस्तों सेल से बने हुए हैं, खुलियात से बने हुए हैं, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं दोस्तों। और इसमें अलग अलग टाइप के जो है तो
सेल से बने हुए जानदार मौजूद है ज़मीन के ऊपर, जिसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यकृतवी जानदार, और दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कसीर खुलवी जानदार दोस्तों, यानी एक से ज़्यादा खुलियात से बना हुआ या एक खुलिये से बना हुआ जो जानदार होता है उसको, एक खुलिये से जो बनता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं दोस्तों। और इसकी मिसाल जो है मैं आपको देना चाहूँगा, जो किताब में भी है, एक तो अमीबा है और एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी जो है ये सिर्फ एक सेल से बनता है, लेकिन दोस्तों हम इनको आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, और खुर्दबीन से ये देखे जाते हैं दोस्तों। तो ये पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये खुलवी जानदार में अमीबा और पैरामीशियम ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं दोस्तों। ये सिर्फ एक सेल से बनते हैं। लेकिन दोस्तों ये कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज़्यादा खुलियात से बने हुए जो जानदार होते हैं, उसमें इंसान भी आता है। हमारे इंसान के जिस्म को अगर हम देख ले दोस्तों, तो इसके अंदर कई 100 करोड़ सेल्स इसके अंदर जब जुड़े होंगे तब जाकर ये जिस्म तैयार हुआ है। इतने ज़्यादा सेल्स बनकर हमारे ये अज़ा तैयार होते हैं, और फिर पूरी बॉडी जो है तो बनती है दोस्तों। जैसे सेल से जो है तो ये जो ऑर्गेनिज्म के जो सेल जो है वो सेल से दोस्तों बॉडी पार्ट बनते हैं, और बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी का पूरा ढांचा तैयार होता है। इसी तरीके से जानवरों में भी खुलियात होते हैं, और पेड़ पौधे बरगद जो है तो इनमें तो बहुत ज़्यादा खुलियात की मदद से ये बने हुए होते हैं दोस्तों। तो ये खुलियात समझ में आ गया आपको कि एक सेल से बने हुए, एक खुलिये से बने हुए और एक से ज़्यादा खुलियात से बने हुए, जिसमें हम आते हैं। जैसे झिंगुर है, आप देखेंगे मुर्गी है, तो ये सब एक से ज़्यादा खुलियात से बने हुए हैं। और जो एक सेल वाले हैं अमीबा और पैरामीशियम, ये जो है हम जो आंखों से नहीं देख सकते, इनको हमको खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अब ये जानदार है। अभी जानदारों के अंदर जो है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद जानदार कौन से है, हमारे यूज़फुल जानदार जिसको हम जो हमारे काम आते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, और वो हमारे लिए जो है तो अच्छे जानदार नहीं होते, फ़ायदेमंद जानदार नहीं होते दोस्तों। अब फ़ायदेमंद जानदार में अगर आप देखने जाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जैसे फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं हमारे लिए, उसमें अगर हम सबसे पहले हम खाने की चीज़ों में यानी नबातात में, प्लांट्स में अगर देखेंगे तो हमारी जो है तो बहुत सारी चीज़ें से फूड है हमको, उससे जानवरों से भी और पेड़ों से भी, पौधों से भी, फसलों से भी हमको फूड मिलता है, खाना मिलता है, फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ये हमने पढ़े दोस्तों। तो ये जो है हमारे फ़ायदे के, जैसे कि जानवरों के अंदर भी जैसे चिकन फिश वगैरह हम लोग ये खाते हैं, तो ये हमारे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कुछ जानवर ऐसे जैसे घोड़ा है, बैल है, गाय है, भैंस है, जैसे ये हमारे और दीगर काम में आते हैं। जैसे भैंस से और गाय से हमको दूध मिलता है, घोड़ा है, घोड़े से हम सवारी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के एक ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए सवारी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। और घोड़े के बाद में अगर हम बैल को देखें तो बैल भी हमको जो है काश्तकारी के अंदर यानी खेती बाड़ी के अंदर, हमारे ज़राअत के अंदर हमें बहुत मुफीद साबित होता है दोस्तों। ऐसे ही जानदारों के अंदर अगर हम और कुछ लेने जाएंगे तो जैसे केचुआ है, इसको किसान का दोस्त बोलते हैं, ये तो खेत की ज़मीन को जरखेज़ करता है दोस्तों। और जैसे कुत्ता, ये भी फ़ायदेमंद है, ये हमारी हिफाजत करता है, हमारे ये पालतू जानवरों में आता है दोस्तों। इसके बाद में कुछ ऐसे नबातात है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसी छालें हैं, ऐसी जड़ें हैं, ऐसी बूटियाँ हैं जो दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे तुलसी है, आंवला है, सोंठ है, हल्दी है, ये हमारे किचन में हमको आराम से मिल जाते हैं, और ये दवा के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और जो प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगते, फूल नहीं लगते, या जो हमें ग़िज़ा नहीं देते या अनाज नहीं देते दोस्तों, वो बड़े बड़े पेड़ भी हमारे काम में आते हैं। उससे हमें लकड़ी मिलती है जो हमारे मकान की तामीर के अंदर बहुत सारी जगह पे दरवाजे, खिड़की वगैरह, और हम फर्नीचर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, सोफ़ा सेट बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उससे तैयार करते हैं दोस्तों। तो ये फ़ायदे वाले जो जानदार और नबातात है ये हमने देख लिए दोस्तों। अब जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले जानवर है, तो हमको मालूम है कि जंगली जानवर है, जैसे शेर है, लायन है, टाइगर है और चीता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जैसे गेंडा है, भालू है, ये सब हमारे लिए जो है तो ख़तरनाक, हमारे लिए ये डेंजर जानवर है। ये तो जंगली जानवर है, मगरमच्छ है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और कभी कभी ये जंगली जानवर जो है उनको जब जंगल में या उनके इलाके में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता दोस्तों, तो ये जो है बस्तियों में आ जाते हैं इंसान के, और इंसानी बस्ती में आके कुत्तों का, बिल्लियों का और दूसरे दीगर
मुर्गियों का और इनका बकरियों का शिकार करते हैं, या कभी कभी इंसानों पर भी, खेत में काम करने वालों पर ही हमला कर देते हैं, और इस तरीके से ये हमारे लिए नुकसानदायक है दोस्तों। दूसरी बात और नुकसानदायक, हमारे आसपास में हमारे घर में जो मिलने वाली चीज़ें, वो रैट है, बिच्छू है, छिपकली है, आसपास में स्नेक है, ये सब हमको जो है तो नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों में जो है तो शुमार होते ही हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट में भी है दोस्तों, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनको हम हाथ लगाते हैं, जैसे कनेरा है, इसकी बहुत ही बुरी बदबू आती है। और ये रवि है जो एक तरह का जैसे काचकुरी है, हम अगर हाथ लगाते हैं तो ये ऐसे ही कि इससे हमको खुजली होने लगती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, लाल हो जाती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और काई भी दोस्तों जो है ना, जब पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाती है, ज़्यादा मिकदार में बढ़ने लग जाती है दोस्तों, तो ये पानी को भी जो है तो आलूदा करती है। और वो हम जब आलूदा पानी पीते हैं दोस्तों, तो वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो जाकर बीमारियां फैलाती है दोस्तों। इसी तरीके से आज हमारा जो है जानदार की दुनिया जो है, ये जो है चैप्टर नंबर 2 आज दोस्त ख़त्म हो गया है। और जो लोगों ने इसके लिए इसमें दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों, वो जो है तो ये काम सबसे पहली फुर्सत में करें। और ये आपके लिए और आपके इल्म के इजाफे के लिए ये जो है तो हमने जो है तो चैनल बनाया दोस्तों। ये चैनल आपकी खिदमत के लिए, आप इससे फ़ायदा उठाए बच्चे, और खूब पढ़े और अच्छे मार्क्स ले और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो, हमारी यही दुआ है दोस्तों। और ये उर्दू की खिदमत के लिए जो है हमने चालू किया है दोस्तों, तो ये जो है इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।